हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में लेसन नंबर 3 मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ द भोसले ये लेसन स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने वर्क ऑफ संत, जिसमें बहुत सारे संतों की उन्होंने जो वर्क किया है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर नीचे दी हुई लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक ऐड किए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इस लेसन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि जो भोसले फैमिली है उनमें से कुछ मराठा सरदार बहुत ही फेमस थे, उनके बारे में हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पीरियड ऑफ अनरेस्ट। As the Santas preached devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. जैसे ही संतों ने सिखाया कि हमें गॉड की भक्ति करनी चाहिए, तो उसी टाइम पर जो मराठा सरदार थे उन्होंने अपना एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया जो कि ब्रेवरी का था, शूरता का था। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। ये जो टाइम चल रहा था वो शांति से बैठने का नहीं था, अशांति का टाइम वो चल रहा था। द टू सुल्तान्स, क्यों अशांति का था वो टाइम? क्योंकि द टू सुल्तान्स, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, वी आर कॉन्स्टेंटली एट द वॉर विथ ईच अदर। ये दोनों सरदार, निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर और आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ये कंटिन्यूसली वॉर कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। इसी वजह से वो शांति का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। टोटली अशांत, वहाँ के लोग जो थे वो अशांत थे। अनरेस्ट टाइम वो चल रहा था। दे मेड यूज़ ऑफ आर्मीज ऑफ मराठा सरदार्स इन दिस वॉर्स, क्योंकि उस टाइम ये जो वॉर कर रहे थे, मगर उस टाइम पर मराठा सरदार्स की जो आर्मी थी वो यूज़ की जाती थी। द ब्रेव मराठा सरदार्स, अभी कौन कौन से ब्रेव मराठा सरदार्स उन्होंने यूज़ किए देखो, और कौन कौन से मराठा सरदार्स उस टाइम पे थे। द मराठाज वेयर बोथ ब्रेव एंड टफ। हमें पता है मराठा सरदार जो थे, मराठा जो सेना थी वो बहुत ही टफ थी, ब्रेव थी, शूरवीर थे वो लोग। दे वेयर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स, और फियरलेस थे मतलब किसी से डरते नहीं थे, निडर थे। एंड लॉयल टू देयर मास्टर, और अपने मास्टर जो भी होंगे, जो भी सुल्तान होंगे उनसे वो लॉयल थे, मतलब वफादार थे। दे वेयर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड, और जो भी उनको रणभूमि में, बैटल फील्ड मीन्स क्या, रणभूमि में जो भी उनको मिलता था उस पर वो बहुत ही प्राउड फील करते थे। द ब्रेव मराठा सोल्जर विथ स्पीयर इन हैंड एंड स्वॉर्ड एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार्स कैवलरी। कैवलरी मीन्स क्या, अश्वसेना। तो ये जो हमारे मराठा सरदार की अश्वसेना थी वो एक ही हाथ से वो क्या, स्पीयर मतलब भाला भी चलाते थे और स्वॉर्ड्स भी चलाते थे। इतनी वो शूरवीर थी और शस्त्र चलाने में माहिर थी। ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज, और मराठा सरदार की अपनी खुद की प्राइवेट आर्मीज भी थी। इफ सच ए सरदार वेंट to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a जागीर upon him. अगर कोई सरदार सुल्तान के पास जाता है अपनी आर्मी लेकर, तो वो उसे एम्प्लॉय बनाते थे, और कभी कभी क्या करते थे, वो जो जहागीर, उनका राज्य का कोई एक छोटा सा पार्ट, एक जहागीर, वो सरदार को देते थे। द सरदार हु रिसीव सच जहागीर कंसिडर हिमसेल्फ अ राजा, और जो भी सरदार ऐसी जहागीर पाता था, रिसीव करता था, तो वो उस जगह का खुद को राजा कहते थे। देयर वेयर मेनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट्स ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर, और अहमदनगर और बीजापुर के जो कोर्ट्स थे, मतलब राज्यसभा जो थी, वहाँ पर भी बहुत सारे फेमस मराठा सरदार प्रेजेंट थे। द मोर फेमस अमॉन्ग देम वेयर द जादव्स ऑफ सिंदखेड़, निम्बार्कर्स ऑफ फलटन, घोरपड़ेज ऑफ मुधोल, मोरेज ऑफ जावड़ी, भोसले ऑफ वेरुड़।
उसमें से कुछ फेमस नाम्स यहाँ पर बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो सिंदखेड़ के जादव है, फलटन के निम्बाड़कर, मुधोल के घोरपड़े है, जावली के मोरे है और वेरुड़ के भोसले। द सिंदखेड़ यादव्स वेयर डिसेंडेंट ऑफ यादव्स ऑफ देवगिरी। जो देवगिरी थी जहाँ के यादव जो थे उनके वंशज ये सिंदखेड़ के यादव थे। डिसेंडेंट्स मीन वंश। जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखुजी राव यादव ऑफ सिंदखेड़। तो जीजा माता हमें सभी को पता है जो कि शिवाजी महाराज की मदर थे। तो ये किसकी डॉटर है? लखुजी राव यादव ऑफ सिंदखेड़। नेक्स्ट है ट्रेडिशन ऑफ वेलर। All these Sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. ये सभी सरदार बहुत ही शूर थे, मगर उनकी खुद की जहागिरी अलग अलग होने से क्या होता था? वो एक दूसरे के एनिमीज बन गए थे। They never thought that they should unite and do something for their own people. और उनके मन में कभी ये सोच भी नहीं आती थी कि हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें एक ही कर लेनी चाहिए और अपने खुद के लोगों के लिए, ओन पीपल के लिए कुछ करना चाहिए। सो ऑल देयर वेलर एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। और इसी वजह से उनका जो वेलर था, ब्रेवरी थी, शूरता जो थी, वो सिर्फ दूसरे के काम ही आती थी। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉर लाइक स्पिरिट, स्पेशली अमॉन्ग द यंग्स। और जो यंग लोग थे उनके मन में भी वो वॉर की स्पिरिट जगाते रहते थे और सिर्फ दूसरे के लिए। Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. और बहुत सारे फेमस सोल्जर्स थे उनकी फैमिली में, मतलब जो मराठा सरदार थे उनकी फैमिली में बहुत सारे फेमस सोल्जर्स ने जन्म लिया, मगर उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू रखा, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए ही। Among the famous families, the भोसले of वेरुड़ show great bravery and enterprise. उनमें से, उस मराठा फैमिलीज़ में से कुछ एक फैमिली है जिसका नाम है भोसले ऑफ वेरुड़। ये भी बहुत ही ब्रेवरी थी, शूरवीर थी और एंटरप्राइज भी थी। इनके पास कुछ नया योजना, मतलब कुछ नया कर दिखाने का जज्बा था। द टेम्पल ऑफ कृष्णेश्वर। अभी देखो एक कृष्णेश्वर की कहानी हम यहाँ पर सुनाएंगे। इट वॉज अबाउट 400 ईयर्स एगो। ये कृष्णेश्वर मंदिर नियर अबाउट 400 साल पुराना था। द टेम्पल ऑफ कृष्णेश्वर नियर द वेरुड़ केव्स वॉज फॉलिंग टू पीसेस। अभी ये जो 400 साल पुराना मंदिर जो था वो ऑब्वियसली 400 साल पुराना होगा, बहुत ही पुराना है, तो उसकी जो वॉल्स होंगी वो गिरने लायक ही होगी। तो ये जो मंदिर था वो ये भी थोड़ा सा कच्चा हो गया था। द वॉल्स हैड डेवलप क्रैक्स, उसकी वॉल्स पर क्रैक्स आ गए थे। द प्रीस्ट ऑल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल्स। जो वहाँ के पुजारी थे वो भी, मतलब उन्होंने वो मंदिर को सुनसान बना दिया था, किसी को वहाँ पर आने जाने से परमिशन नहीं देते थे। प्रीस्ट मतलब पुजारी, डिजर्टेड मतलब सुनसान करना, किसी को आने जाने के लिए मनाही करना। Thus the temple which was built in honor of great God was totally neglected. और जो टेम्पल जो ग्रेट गॉड है उनके रिस्पेक्ट में हमने जो मतलब जिन्होंने भी बांधा था उनके रिस्पेक्ट में वो टोटली निगलेक्ट हो रहा था। ऑल द डिवोटीज हु केम देयर mourn over the sorry state of the temple, but no one thought of the repairing it. और वहाँ पर जो भी डिवोटीज मतलब भक्त जो भी आते थे वो टेम्पल का ये हाल देखकर दुखी तो होते थे, मगर किसी के मन में ये ख्याल नहीं आता था कि हमें उसे रिपेयर करना चाहिए। अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली। मगर उसमें से एक डिवोटी है जो कि शिवा का बहुत ही बड़ा भक्त था, वो रेगुलर वहाँ पर आता था। He would put flowers and bead on the lingam and express his innermost thoughts to the god. और जो एक भक्त था वो डेली वहाँ पर रेगुलर उस टेम्पल को विजिट करता था और वो शिवा जो गॉड शिवा है उनके लिए फ्लावर्स और बेल लाता था और शिवलिंग जो है उस पर वो
उनको देता था और अपने मन की जो भी बात होगी वो इस गॉड से एक्सप्रेस करता था, उन्हें बताता था। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कृष्णेश्वर मंदिर है वो गॉड शिवा का मंदिर है। ठीक है। ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर्स टू द टेम्पल एंड रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। और उन्होंने क्या किया, जो शिव भक्त थे उन्होंने वो मंदिर की दशा चेंज की, उनको उस मंदिर को अपने ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर किया। ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल, और उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर मेंटेनेंस भी किया। नाउ देयर वेयर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंड्योर ऑफ कृष्णेश्वर वॉज रिस्टोर। और इसी तरह उन्होंने वहाँ पर अंदर टेम्पल के अंदर भी और बाहर भी लाइट जला दिए, और उसका जो भव्यता जो था, मतलब ग्रैंड्योर मीन्स क्या कि विशालता, उसकी जो श्रेष्ठता थी वो उन्होंने उसकी रिस्टोर करके दी। कृष्णेश्वर मंदिर आपने देखा है, ये दौलताबाद साइड में है। अगर आपकी ट्रिप वगैरह चाहती है तो ज़रूर आप इसे ट्राई करिए, ये मंदिर को विजिट करने की। आज भी ये मंदिर रिस्टोर है। हु वॉज दिस डिवोटी हु डिड ऑल दिस, ये कौन है इतना बड़ा भक्त शिव जी का कि जिसने वो मंदिर को रिस्टोर किया। ही वॉज द मालोजी राजे भोसले। कौन थे वो? मालोजी राजे भोसले, जिन्होंने मंदिर को रिस्टोर किया। जो टूटा हुआ मंदिर था उसे रिस्टोर करके नया, मतलब उसका जो भव्य था, जो श्रेष्ठ था उस मंदिर की, उसे वापस दिला दी। भोसलेज ऑफ वेरुड़, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भोसलेज ऑफ वेरुड़। मालोजी राजे भोसले द पाटिल ऑफ वेरुड़ वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। ये जो मालोजी राजे भोसले थे ये वेरुड़ के पाटिल थे, और साथ ही वो शिवाजी गॉड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे। बाबाजी राजे हैड 2 सन्स। बाबाजी राजे कौन है? मालोजी राजे के फादर। मालोजी राजे वॉज एल्डर एंड विठोजी राजे द यंगर। बाबाजी राजे जो थे, बाबाजी राजे के इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम है मालोजी राजे एंड छोटे बेटे का नाम है विठोजी राजे। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट्स ऑफ पार्टीज इन द वेरुड़ विलेज। और जो बाबाजी राजे भोसले थे वो वेरुड़ विलेज के, वेरुड़ गांव के पाटिल थे। और वो मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेयर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग। मालोजी राजे विठोजी राजे बहुत ही ब्रेव थे, शूरवीर थे, और एंटरप्राइजिंग मतलब नई योजनाएं मतलब बनाते थे। दे हैड इन देयर सर्विस मेनी आर्म मराठा ट्रूप्स। और उनके जो मराठा ट्रूप्स थे वहाँ पर उन्होंने बहुत ही काम किया है। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। ये तो टाइम मतलब कंटिन्यूसली वॉर चल रहा था, तो ये टाइम तो बिल्कुल भी रेस्ट का नहीं था। द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। क्यों अनरेस्ट का टाइम था? क्योंकि मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली के जो मुगल एम्परर है उन्होंने अटैक किया था। कहाँ पर अटैक किया था? किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। निज़ाम शाह की जो राज्य था उस पर मुगल एम्परर ने अटैक किया था। दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह। निज़ाम शाह की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? दौलताबाद। मलिक अंबर वॉज हिज वजीर और चीफ मिनिस्टर। मलिक अंबर ये वजीर थे, उस निज़ाम शाह के वजीर थे, मतलब चीफ मिनिस्टर थे। मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइज। मलिक अंबर बहुत ही होशियार थे और शूरवीर भी थे। द 2 कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम वेरुड़ सून कॉट हिज अटेंशन। और इनको जो वेरुड़ गांव के ये दोनों भाई जो थे, कौन से? मालोजी राजे एंड विठोजी राजे। इन्होंने इनको अटेंशन मतलब खींच लिया, उनका जो मन था उन्होंने आकर्षित कर लिया था। ऑन हिज रिकमेंडेशन, और इनके कहने के मुताबिक द शाह कॉन्फर्ड ऑन मालोजी राजे द जहागीर ऑफ पुणे एंड सुपे परगनास। मालोजी राजे को उन्होंने जहागीर दी। शाह जो थे निज़ाम शाह, उन्होंने क्या किया? मालोजी राजे को जहागीर दी। कहाँ की जहागीर दी? पुणे एंड सुपे परगनास, यहाँ की जहागीर उन्होंने
मालोजी राजे को दी। सो द भोसले बिकेम रिच एंड पावरफुल, और इसी वजह से क्या हुआ, जो भोसले फैमिली थी वो कैसे हो गई, रिच एंड पावरफुल। मालोजी राजे's वाइफ वॉज उमाबाई। मालोजी राजे की वाइफ का नाम क्या है, उमाबाई। शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ निम्बालकर्स ऑफ फल्टन, और ये उमाबाई जो थे वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, निम्बालकर्स ऑफ फल्टन। फल्टन के जो निम्बालकर थे उनकी ये बेटी थी। दे हैड 2 सन, और इनके 2 बेटे थे। कौन कौन से, शाहजी एंड शरीफ जी। ओके, उमाबाई के 2 बेटे थे, शाहजी एंड शरीफ जी। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल एट इंदापुर। जब इंदापुर में बैटल हुआ, युद्ध हुआ, तब मालोजी राजे वहाँ पर मारे गए। एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years ओल्ड, और उस टाइम पर शाहजी राजे जो थे, शाहजी सिर्फ 5 साल के थे। देन विटोजी राजे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड जहांगीर, और उनके बाद मालोजी राजे की डेथ के बाद विटोजी राजे ने जो जहांगीर थी और बच्चे थे, इन दोनों का ख्याल रखा। लेटर ही आस्क्स इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव, और उसके बाद उन्होंने लखुजीराव जाधव को शाहजी से शादी करने के लिए लखुजीराव जाधव की जो बेटी थी, डॉटर, उनकी शादी शाहजी राजे से करने के लिए उन्होंने पूछ लिया। जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजीराव वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड्स, और ये लखुजीराव की जो बेटी थी जीजाबाई, ये भी बहुत ही मतलब भक्त थी, भगवान की वो पूजा वगैरह करती थी। और ये किसकी बेटी है, लखुजीराव जाधव इनकी। लखुजीराव एक्सेप्टेड विटोजी राजेस प्रपोजल, और लखुजीराव जो थे उन्होंने विटोजी राजे की ये जो प्रपोजल था कि शाहजी राजे से मैरिज करना है जीजाबाई का, तो ये वो प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया। लखुजी राव वॉज अ ब्रेव एंड वैलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह। लखुजी राव जो बहुत ही ब्रेव थे, वैलियंट सरदार थे निज़ाम शाह के कोर्ट में, राज्यसभा रहती वहाँ के, वो बहुत ही होशियार और ब्रेव सरदार थे। ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन, और उनकी खुद की बहुत बड़ी आर्मी सेना थी। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह, और वो निज़ाम शाह का जो राज्यसभा थी वहाँ पर वो उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। ही सेलिब्रेटेड वेडिंग ऑफ शाहजी राजे एंड जीजाबाई विथ ग्रेट पॉम्प। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से की। जीजाबाई बिकेम द फॉर्चून ऑफ द भोसले फैमिली, और भोसले फैमिली का फॉर्चून मतलब लक, जीजाबाई बने। शाहजी राजे, अभी शाहजी राजे के बारे में देखते हैं। निज़ाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जहांगीर ही कॉन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। अभी मालोजी राजे की जो भी जहांगीर थी वो किसे सौंप दी, शाहजी राजे को सौंप दी, मतलब पुणे और जो सूबे परगनास थे वो शाहजी राजे को सौंप दी। शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड कैपेबल मैन हेल्ड इन अ ग्रेट रिस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह, और ये जो शाहजी राजे थे वो भी बहुत ही शूर थे और बहुत ही कैपेबल मैन थे, और उन्होंने भी बहुत ही ग्रेट रिस्पेक्ट पाई थी निज़ाम शाह की कोर्ट में। द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्क्यूर द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह, और जो मुग़ल एम्परर थे, दिल्ली के जो मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि निज़ाम शाह के ऊपर कॉन्क्यूर करना है, वहाँ उनको पराजय करना है। फॉर दिस ही मेड एन एलियंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो बीजापुर के आदिल शाह थे उनसे उन्होंने अपनी मैत्री का हाथ आगे किया। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉट ब्रेवली टू सेव निज़ाम शाही, और तब मुग़ल एम्परर ने निज़ाम शाह पर अटैक किया था। उस टाइम पर शाहजी राजा और मलिक अंबर ये दोनों सरदार ने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर फाइट की थी, उन्होंने पूरी कोशिश की थी निज़ाम शाही को हम बचाएंगे। दे डिफीटेड बोथ द आर्मीज़, और उन्होंने दोनों आर्मी से लड़ाई की थी और वहाँ पर जय भी पाया था। दिस बैटल टुक प्लेस एट भातावाड़ी नियर अहमदनगर,
और ये युद्ध कहाँ हुआ था? भाटावाड़ी, जो कि अहमदनगर के पास है। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल, और इस युद्ध में शरीफ जी जो कि शाहजी राजे के भाई थे, उनका डेथ हो गया था। शाहजी राजे डिस्प्लेड ग्रेट वेलर, ही वॉज प्राइज एवरीवेयर एज अ ब्रेव जनरल। और जो शाहजी राजे थे वो उन्होंने अपनी शूरता दिखाई और हर एवरीवेयर, हर जगह पर उनका प्राइज किया जाता, मतलब स्तुति उनकी होती थी। His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. और इसी वजह से क्या होता था, जो मलिक अंबर थे, चीफ मिनिस्टर, वजीर, ये भी थोड़ा सा जेलसी फील करने लगे कि अभी शाहजी राजे जो कि मराठा है, इनकी रेपुटेशन बढ़ रही है, तो इनको बहुत ही जेलसी फील हो रहा था। दिस ग्रेजुअली लेड टू एंटागोनिज्म बिटवीन देम, और इसी वजह से इन दोनों में, मलिक अंबर और शाहजी राजे, इनके बीच में क्या हुआ? एंटागोनिज्म, मतलब शत्रुता निर्माण हुई। एज अ रिजल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निज़ाम शाही एंड ज्वाइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर, और इसी वजह से ये जो शत्रुता उनमें तैयार हो गई, इसी वजह से क्या हुआ? शाहजी राजे ने निज़ाम शाही छोड़ दी और वो कहाँ गए? कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर, और वो बीजापुर गए आदिल शाह के कोर्ट में। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर, मतलब चीफ ऑफ आर्मी। और फिर वहाँ पर आदिल शाह, बीजापुर में आदिल शाह ने शाहजी राजे को सर लश्कर नाम, ये पोस्ट उनको दी, चीफ ऑफ आर्मी, मतलब वहाँ की जो आर्मी, जितनी भी आर्मी होगी, इसका चीफ उनको बनाया गया। लेटर देयर वेयर मैनी डेवलपमेंट्स इन निज़ाम शाही, और इसके बाद निज़ाम शाही में बहुत सारे चेंजेस होते गए, डेवलपमेंट होते गए। द वज़ीर मलिक अंबर डाइड, और वहाँ पर मलिक, जो निज़ाम शाही के वज़ीर थे मलिक अंबर, इनकी डेथ हो गई। हिज स्कीमिंग सन फतेह खान बिकेम द वज़ीर ऑफ निज़ाम शाह, और उसके बाद निज़ाम शाही का वज़ीर कौन बना? मलिक अंबर के बेटे फतेह खान। ड्यूरिंग हिज पीरियड द निज़ाम शाही बिगेन टू डिक्लाइन, और इसी टाइम पर क्या हुआ? निज़ाम शाही डिक्लाइन होती जा रही थी, मतलब वो नष्ट होते जा रही थी। एट अबाउट द सेम टाइम देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ मुगल एग्रेशन, और इसी टाइम पर जो मुगल थे, दिल्ली के जो मुगल सरदार थे, उनका एग्रेशन, मतलब उनका परेशानी करना, मतलब वो लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सो निज़ाम शाह's मदर अपील टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निज़ाम शाह एंड सेव इट, और फिर उसके बाद ये जो मुग़ल एम्पायर थे वो निज़ाम शाही को परेशान करने लगे, तो इसी चलते जो निज़ाम शाह's मदर, निज़ाम शाह की जो मदर थी, उन्होंने अपील किया शाहजी राजे को कि तुम लौट के आ जाओ निज़ाम शाही में और इसे बचाओ। देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही एंड रिटर्न टू निज़ाम शाही, और निज़ाम शाह's मदर ने अपील किया, इसीलिए शाहजी राजे ने आदिल शाही छोड़ दी और फिर से वो रिटर्न आए निज़ाम शाही में। और यहाँ पर ये से उन्होंने अपना कार्यभार संपन्न किया था। और अभी यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।